नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ को आज ज़बरदस्त धक्का लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने पनामा दस्तावेजात के स्कैंडल की तहकीकात के लिए एक अदालती कमीशन के क़याम का हुक्म दिया है। पनामा दस्तावेजात स्कैंडल में मुतहरिब वजीर आजम के अरकान ख़ानदान के खिलाफ इल्ज़ामात हैं और नवाज शरीफ को अपने ओहदे से सुबुकदोशी के लिए इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दबाव का सामना है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की क़यादत में 5 रुकनी बेंच ने मुतअद्दिद हुज़रा वकला PTI के सीनियर कायदीन और मीडिया नुमाइंदों की मौजूदगी में इस मुकदमे की समाअत की। इसके दूसरे दिन 4 शुंबे को इमरान खान ने नवाज शरीफ से इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए इस्लामाबाद में 10 लाख अफराद का मार्च मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के ऐलान के बाद आज के एहतजाजी मार्च को मनसूख करते हुए इसके बजाय जश्न फ़तेह मनाने का ऐलान किया है। रवां साल के अवाइल में पनामा दस्तावेज़ के अफशा और इसमें नवाज शरीफ और इनके अरकान ख़ानदान के नामों की मौजूदगी पर इमरान खान और कई दूसरों ने इनके खिलाफ रिश्वत सतानी के इल्ज़ामात आयद करते हुए अदालती तहकीकात का मुतालबा किया था और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये हुक्म जारी कर दिया। सिमी के 8 कारकुनों की गुज़िश्ता रोज़ जेल तोड़कर फरार होने के दीदा दिलेराना वाक़या और मुबैना पुलिस इनकाउंटर में इन तमाम की हलाकत के एक दिन बाद महलूकीन के ख़ानदानों ने बकौल इनके सरदक़ों सफ़ाकाना कत्ल की CBI के ज़रिए तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से रुजू होने का फ़ैसला किया है। इनके एक वकील परवेज़ ने मीडिया से कहा कि महलूकीन के अरकान ख़ानदान मेरे पास आए थे जो हुसूल इंसाफ के लिए ज़ारो ख़तार रोते हुए काबू से बाहर हो चुके थे और हम इस सारे वाक़े की CBI तहक़ीक़ात की दरख्वास्त के साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से रुजू हो रहे हैं। परवेज़ आलम ने कहा कि ये इंतहाई हैरत की बात है कि हुक्काम ये दावा कर रहे हैं कि मुल्ज़िमीन जेल की 32 फीट बुलंद बाउंड्री वॉल पर चढ़ गए थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये मुमकिन है। पुलिस ने दावा किया कि ममनुआ तंजीम सिमी से ताल्लुक़ रखने वाले मुल्ज़िमीन गुज़िश्ता रोज़ इंतहाई सख्त तरीन सिक्योरिटी के हामिल इस जेल के एक पहरेदार का गला काट कर हलाक कर दिया था, फिर चादरों का इस्तेमाल करते हुए रात 2 और 3 बजे के दरमियान जेल से फरार हो गए थे, जिसके चंद घंटों बाद इन्हें मुबैना पुलिस इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया था। परवेज़ आलम ने इस इनकाउंटर को फर्जी करार दिया और कहा कि TV फुटेज में पुलिस और ATS को फायरिंग करता दिखाया गया है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मुल्ज़िमीन ने भी फायरिंग की थी। परवेज़ आलम ने दावा किया कि ये एक फर्जी इनकाउंटर और सफ़ाकाना सरदक़ों कत्ल है। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर जनरल योगेश चौधरी ने कल रात मीडिया से कहा था कि मुल्ज़िमीन ने अपनी जेल कोठरी को खोलने के लिए टूथब्रश से कुंजियां तैयार किया था। परवेज़ आलम ने हैरत के साथ इस्तफ़सार किया कि आया कोई इंतहाई सख्त सिक्योरिटी की हामिल भोपाल जेल, जिसको सख्त इंतजामात के ज़िम्मन में ISO सर्टिफिकेट हासिल हुआ है, इसकी कोठरियों को टूथब्रश से खोल सकते हैं। जेल हुक्काम भी क्या झूठ बोल रहे हैं। अमजद खान, जाकिर हुसैन, मोहम्मद सालिक, शेख महबूब और अकील खलजी का ताल्लुक़ ज़िला खंडवा से है और इनके रिश्तेदारों ने नाशों को अपने घर मुंतकिल कर दिया है। तमाम महाराष्ट्र के ज़िला शोलापुर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद खालिद की नाश पर किसी ने अपना दावा पेश नहीं किया। शेख मुजीब के अरकान ख़ानदान इसकी नाश को अहमदाबाद मुंतकिल कर रहे हैं। अब्दुल मजीद की नाश मध्य प्रदेश के ज़िला अजियन के महादपुर को ले जाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तरक्की की भरपूर तायद करते हुए कहा कि यह हिंदुस्तान के मसाइल का वाहिद हल है। उन्होंने रियासती हुकूमतों और मजालिस मुकामी पर जोर दिया कि मुल्क को गुर्बत से पाक बनाने के लिए मुतफ़्फ़िक़ा जद्दोजहद करें। उन्होंने माहिरीन नौजवानों पर जिम्मेदारी आयद की कि वो गुर्बत की दलदल से बाहर निकल आएँ और तरक्की के रास्ते पर पेशरफ्त करें। गरीबों को बाख्तियार बनाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि मरकज़, रियासतों, बल्दियात और पंचायतों को गुर्बत के खात्मे के लिए मुतफ़्फ़िक़ा जद्दोजहद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकज़ तरक्की के शोबे में सेहतमंद मुसाबक़त और बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा चाहता है। उन्होंने सरकारी स्कीमों का भी हवाला दिया और कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतें अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कई स्कीमें चला रही हैं। वज़ीर आज़म ने छत्तीसगढ़ में भाई दूज मनाया और ख़वातीन को तयक़ुन दिया कि वो मदर इंडिया की फलाह व बहबूद के लिए काम जारी रखें। गुड़गांव से मौसूला इत्तला के बमूजिब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मर्द व ख़वातीन के तनासुब को बरअक्स करने के लिए रियासती हुकूमत के इक़दामात की सताइश की। तश्कील रियासत की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा के अवाम को चाहिए कि बच्चियों के जनन को मादर रहम में ख़त्म करने के रिवाज को तर्क कर दे। उन्होंने हरियाणा के बड़ों और माओं से इज़हार तशक्कुर किया कि वो सनफ़ी तनासुब बेहतर बनाने के लिए और बच्चियों के जनीन के हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हरियाणा के अवाम को अहद करना चाहिए कि वो इस लानत का खात्मा होने तक खामोश नहीं बैठेंगे। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन ने हुकूमत मध्य प्रदेश, पुलिस और जेल खाने के अहदेदारों को सिमी के 8 कारकुनों की मुबैना इनकाउंटर में हलाकत के सिलसिले में एक नोटिस जारी कर दी है। नरेंद्र मोदी अपनी अहलिया से तकरीबन 43 साल से दूरी अख्तियार किए हुए हैं। इसके बावजूद 64 साला जशोदाबीन को यकीन है कि मोदी के दिल में इनके लिए जगह है। मोदी सिर्फ एक बार इन्हें आवाज़ दें तो इनके पास जाने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद वो पहली मरतबा मुंबई आई थी, जहां उन्होंने अपने रिश्तेदारों से मुलाकात की। इससे पहले 80 के दहे में जशोदाबीन ने यहां का दौरा किया था, लेकिन तब और अब के हालात में काफ़ी फ़र्क है। इस वक्त वो सिक्योरिटी हिसार में है, लेकिन इन्हें खातून अव्वल कहलाना पसंद है। नरेंद्र मोदी से 1968 में इनकी शादी हुई और 3 साल बाद उन्होंने मोदी का घर छोड़ दिया और दर्स व तदरीस का पेशा इख्तियार कर लिया। इन्हें अज़वाजी ज़िंदगी में नाकामी का कोई अफसोस नहीं, क्योंकि इनके शौहर मोदी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। भोपाल में सिमी के 8 कारकुनों की हलाकत के ताल्लुक से आज मजीद कई सवालात उभरे हैं, लेकिन पुलिस का यह दावा है कि इनकाउंटर हकीकी था। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और दीगर बीजेपी कायदीन ने इस वाक़े को सियासी और फिरक़ेवाराना रंग देने की कोशिशों की मजम्मत की। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह की ज़ेर क़यादत अपोजिशन ने यह कहा कि अदालत की ज़ेर निगरानी NIA तहक़ीक़ात होनी चाहिए। इसके अलावा अदालती तहक़ीक़ात के ज़रिए ये भी मालूम किया जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सिर्फ सिमी के ज़ेर दरियाफ़्त कैदी और मुसलमान ही जेल तोड़ने के वाक़ात में क्यों मुलव्विस होते हैं। BSP सरबराह मायावती, CPIM और RJD ने भी इनकाउंटर की अदालती तहक़ीक़ात का मुतालबा किया और मंजर आम पर आने वाले मुख्तलिफ सबूत बशमुल वीडियो क्लिप्स के तनाजुर में सरकारी बयान पर शुबहात ज़ाहिर किए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आखिर क्या वजह है कि सिमी कारकुन ही जो मुसलमान होते हैं जेल तोड़ने के वाक़ात में मुलव्विस पाए जाते हैं, जबकि हिंदू कैदी इसमें मुलव्विस नहीं पाए जाते। उन्होंने कहा कि आखिर मुसलमान ही जेल क्यों तोड़ते हैं और हिंदू ऐसे वाक़ात में क्यों मुलव्विस नहीं होते। सिमी कारकुनों के वकील परवेज़ आलम ने कहा कि यह एक सफ़ाकाना कत्ल है और इनके अरकान ख़ानदान ने CBI तहक़ीक़ात की दरख्वास्त करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से रुजू होने का फैसला किया है। सुदीर कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने तेलंगाना में अक़लियतों की पसमानदगी और आबादी के एतबार से अक़लियती बहबूद बजट को नाकाफ़ी करार दिया है। कमीशन ने हुकूमत को पेश करदा अपनी रिपोर्ट में बजट की इजराई और खर्च पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। कमीशन ने इस सूरत हाल को मायूसकुन करार देते हुए बजट में इजाफे के साथ साथ इसके मुनासिब खर्च को यकीनी बनाने की सिफारिश की है। तेलंगाना में अक़लियतों की आबादी 12.5% है। इस एतबार से इनके लिए मुख्तस करदा बजट इंतहाई नाकाफ़ी है। कमीशन ने इस सिलसिले में SC, ST और BC तबक़ात को मुख्तस किए जाने वाले बजट का तक़ाबुल करते हुए मुसलमानों के लिए भी अलहदा सब प्लान की तजवीज़ पेश की है। सुदीर कमीशन ने तालीम, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट और सरकारी मुलाजमतों जैसे अहम शोबे में मुसलमानों को नज़रअंदाज किए जाने का हवाला दिया। इसके अलावा उर्दू ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ और तरवीज के लिए भी इक़दामात करने की सिफारिश की है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने आज इल्ज़ाम आयद किया कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस बज़मीन यौम पैदाइश सरदार वल्लभ भाई पटेल मनाने का ऐलान करते हुए बीजेपी साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के मुकाम को घटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इंदिरा गांधी की अजीम कुर्बानियों से तवज्जो हटाने बीजेपी ने सरदार पटेल की यौम पैदाइश तकारीब को उजागर करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अगर सरदार पटेल की यौम पैदाइश तकारीब मनाई जाती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब साबिक़ा हुकूमतों ने 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी के कत्ल के दिन यौम कौमी यकजहती का ऐलान कर दिया है तो फिर हमें एक तनाज़ा पैदा करने की ज़रूरत क्या है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि यह RSS बीजेपी का शैतानी मंसूबा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और RSS ने गांधी जी को भी सिर्फ सफाई मुहिम तक महदूद कर दिया है। इनका रिवायती चश्मा सिर्फ स्वच्छ भारत मुहिम का हिस्सा बन गया है, लेकिन इन लोगों ने गांधी जी को एक ऐसे शख्स के तौर पर याद नहीं रखा है जो सच्चाई और अदम तशद्दुद में यकीन रखते थे। हुकूमत सेक्रेटरीट को 2 हफ्तों तक मुनहदिम नहीं करेगी। हैदराबाद हाई कोर्ट ने आज हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल के रामाकृष्णा रेड्डी से तहरीरी तयख्खुन हासिल करते हुए इसे रिकॉर्ड किया। जस्टिस रमेश रंगानाथन और जस्टिस ए शंकर नारायणा ने कांग्रेस रुकन असेंबली T. जीवन रेड्डी की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त से मफाद आमा की समाअत के दौरान हुकूमत को हिदायत दी कि अंदरून 2 हफ्ते आइंदा समाअत 14 नवंबर से कबल अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करे। हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरीट की इमारत को मुनहदिम करने के मनसूबे और महकमा जात की मुंतकली पर हुक्म इल्तवा जारी करने से इनकार करते हुए अदालत ने कहा कि हुकूमत अपना अमल जारी रख सकती है, लेकिन कोई इंहिदामी कार्रवाई ना की जाए।
रुकन असेंबली कांग्रेस टी जीवन रेड्डी की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त मफाद आमा की समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या अदालत अब वास्तु के मुताबिक ना होने वाली इमारतों के इन्हदाम मामलात में भी मुदाखलत करे या इन इमारतों के मुतालिक मुदाखलत के जिनमें फायर सेफ्टी नहीं है। दरख्वास्त गुजार के वकील सत्यम रेड्डी ने अदालत को बताया कि 1986-87 में तामीर करदा इमारतें मजबूत हैं, लेकिन इन इमारतों को वास्तु के मुताबिक ना होने का बहाना करते हुए मुनहदिम किया जा रहा है, इसीलिए हुकूमत की इन कार्रवाइयों पर रोक लगाई जानी चाहिए। तेलंगाना हुकूमत ने जीएचएमसी के हुदूद में 15,519 डबल बेडरूम मकानात तामीर करने की मंजूरी दे दी है। वाज़ेह रहे कि चंद दिन कबल चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में डबल बेडरूम मकानात तामीर करने का आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास तलब किया था और हुकूमत को तमाम तफसीलात पर मुश्तमिल रिपोर्ट पेश की थी, जिसका जायजा लेने के बाद हुकूमत ने जीएचएमसी के हुदूद में 32 मुकामात पर 15,519 डबल बेडरूम मकानात तामीर करने के अहकामात जारी किए हैं। मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद ने मुख्तलिफ शोबेजात में महारत रखने वाले नौजवानों को मुलाजमतों की फराहमी का फैसला किया है। इस फैसले के तहत शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की है। बीपीओ, नर्सिंग असिस्टेंट, ऑटोमोबाइल, फार्मा असिस्टेंट, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, रिटेल ऑपरेशन, सोलर ऑपरेटर, टेक्नीशियन, हेल्थ केयर, सेलफोन रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, एजुकेशनल काउंसलर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस असिस्टेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर में महारत रखने वाले 18 से 35 साल के नौजवानों के लिए जो एसएससी या आईटीआई कामयाब हैं वो 7 नवंबर 2016 से कबल अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन www.tmepma.cgg.gov.in या www.ghmc.gov.in पर करवा सकते हैं। 18 से 35 वर्ष के नौजवानों को जो शहर हैदराबाद में मुकीम है और इनका ताल्लुक शहर से है, इन्हें मुलाजमतों की फराहमी के लिए शुरू करदा इस प्रोग्राम से नौजवान इस्तिफादा हासिल करते हुए अपनी सलाहियतों के मुताबिक मुलाजमत हासिल कर सकते हैं। कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम ने जाली करेंसी नोट के कारोबार में मुलविस 3 रुकनी टोली बशमुल गवर्नमेंट टीचर को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से भारी मिकदार में जाली नोट बरामद कर लिए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स बी लंबा रेड्डी ने बताया कि 34 साला वी शंकर मुतवत्तिन मोमिनपेट विकाराबाद जो पेशे से गवर्नमेंट टीचर है, आसानी से रुपए कमाने की गर्ज से अपने 2 साथियों मेघावत प्रकाश और रविचंदर की मदद से मालडा मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले वलीउल्लाह उर्फ गयासुद्दीन से जाली करेंसी नोट्स हासिल किए। शंकर ने मालडा के एक एजेंट से राबता कायम करते हुए इसे 5 लाख जाली करेंसी नोट्स फराहम करने के लिए कहा, जिस पर एजेंट ने 2 लाख रुपए असली करेंसी का मुतालबा किया। मुलजिम ने इस माहिदे को कबूल करते हुए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर 4.5 लाख रुपए हासिल किए, जिसके एवज इसने 2 लाख रुपए हवाले किए। हैदराबाद में जाली करेंसी नोट्स के कारोबार में दुश्वारियों के अंदेशे से इस कारोबार को संगारेड्डी और कर्नाटक में करने का मंसूबा तैयार किया है। मुलजिमीन रेतीफाइल बस स्टॉप सिकंदराबाद पर जाली करेंसी नोट्स के हमरा रवाना होने वाले थे कि टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 4.5 लाख जाली करेंसी नोट्स बरामद कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमीन को महानकाली पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। करण जौहर की हालिया रिलीज फिल्म ऐ दिल है मुश्किल में अपने वालिद और मुमताज़ गुलकार मोहम्मद रफ़ी के बारे में एक डायलॉग पर बरहमी का इजहार करते हुए शाहिद रफ़ी ने फिल्मसाज से बरसरेआम माफ़ी मांगने और फिल्म में से मुतनाज़ा डायलॉग हज़फ कर देने का मुतालबा किया है। मज़कूरा रोमानी और ड्रामाई फिल्म में रणबीर कपूर ने उभरते हुए गुलकार अयान का किरदार अदा किया है। वो अनुष्का शर्मा से कहते हैं कि कई लोगों का ख्याल है कि इनकी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी जैसी है, जिस पर अनुष्का शर्मा कहती है कि मोहम्मद रफ़ी वो गाते कम और रोते ज़्यादा थे। शाहिद रफ़ी ने कहा कि करण जौहर जैसे फिल्मसाज से ये तौक़्क़े नहीं थी कि इस तरह की तस्दीक कर सकते हैं, जिसकी वजह से मोहम्मद रफ़ी की साख को नुकसान पहुंचा। हयातनगर पुलिस ने चलती कार में नौजवान लड़की की इस्मत रेजी करने वाले मुलजिम और इसके 2 मददगारों जुमला 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 20 साला शोरूम मुलाजिमा साकिन चिंतलमेट 30 अक्टूबर को दिवाली की रात 9:30 बजे के करीब पेद्दा अंबरपेट इलाके से अपने मकान की सिमत पैदल जा रही थी कि नामालूम अफराद ने इसे जबरन कार में सवार कर लिया और चलती कार में लड़की की इस्मत रेजी की गई। चलती कार से लड़की की चीख व पुकार पर मुकामी अफराद जमा हो गए और उन्होंने कार का ताक़ुब किया, जिस पर मुलजिमीन कार छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस ने लड़की का बयान कलमबंद किया। लड़की ने बताया कि कार में 3 अफराद सवार थे, जिनमें से एक ने इसके साथ इस्मत रेजी की। पुलिस ने अंदरून 24 घंटे इस मसले को हल करते हुए आज तीनों मुलजिमीन 24 साला प्रसाद गौर साकिन भरत नगर एलबी नगर, 24 साला शिवा कुमार साकिन अलकापुरी कॉलोनी और 25 साला मल्लेश साकिन राजीव गांधी नगर को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक प्रसाद ने लड़की की इस्मत रेजी की। तीनों मुलजिमीन के खिलाफ निर्भय और दीगर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के बाद इन तमाम को अदालती तहवील में दे दिया गया।